भैया जो प्राइस डिटरमिनेशन वाला चैप्टर है ना वो हमारी पूरी क्लास को तंग कर रहा है। मतलब सप्लाई डिमांड पढ़ने जाते हैं तो ब्लैंक हो जाता है। माइक्रोइकोनॉमिक्स वाला। हाँ, यस भैया। पूरी क्लास की दिक्कत है। हाँ भैया। अच्छा, चलो फिर आप करा देता हूँ तुम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व। चलो। तो भाई देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन का सिंपल मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मान लो जिस स्मार्टफोन से आप यूज करते हो, अपना करियर बर्बाद कर रहे हो आप लोग, और आप लोग जो भी यूज कर रहे हो फोन वीडियो देखने के लिए, वो फोन का प्राइस कितना है? कैसे पता चलेगा कि उसका प्राइस क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से डिसाइड होता है? भाई आईफोन का प्राइस हाई क्यों है, सैमसंग का कम क्यों है, रियलमी का और कम क्यों है, बाकी तो और घिसे पटे हैं उनका भी कम क्यों है, बहुत हाई में है तो उनका ज्यादा क्यों है? तो इस सारा गेम जो है इस प्राइस डिटरमिनेशन और सिंपल एप्लीकेशन से चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। देखो क्या होता है कि जब हम लोग क्लास 11th में आए थे तो हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? डिमांड सप्लाई। डिमांड का प्राइस के साथ क्या लेना देना होता है? लॉ ऑफ डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होती है। कौन सी रिलेशनशिप? इनवर्स। ये वैसा ही होता है जैसा आपके आपके रिश्तेदारों के साथ संबंध होता है। मामला एकदम उल्टा है। तुम जाते हो ईर घाट, हो जाता है वीर घाट। इसका मतलब कि प्राइस और सप्लाई का और प्राइस और डिमांड का रिलेशन है एकदम अपोजिट होता है, उल्टा होता है। जैसे प्राइस डिमांड का क्या है, प्राइस सप्लाई का क्या है, इट मीन्स कि प्राइस अगर ऊपर होगा तो सप्लाई भी ऊपर होगा। ये आपके दोस्तों के साथ है, जहां जहां दोस्त वहां वहां तुम, जहां जहां फ्रेंड वहां वहां मैं। इसका मतलब प्राइस अप होगा तो सप्लाई भी अप होगा, और प्राइस अगर नीचे गिरेगा तो सप्लाई भी। ये वाला बिहेवियर आप जानते हो। मतलब कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होगा? कंज्यूमर का बिहेवियर होगा कि वो कम से कम प्राइस में अच्छी से अच्छी कमोडिटी खरीदना चाहता है। बोलो हाँ। तो प्रोड्यूसर भी तो कुछ करेगा, वो भी तो खेलने आया मैदान में। वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बेचे ताकि उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया हो जाए। बढ़िया लगता है? क्या लगता है, ठीक है कि नहीं? अब हम दोनों के बिहेवियर को इस चैप्टर में फिट करते हैं। आपके सामने एक शेड्यूल दिख रहा है। उस शेड्यूल से पहले समझो कि मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या होता है। बात समझो। आपने कई बार सुना होगा कि महंगाई बढ़ गई। आपने कई बार सुना होगा कि चीजें सस्ती हो गई। तो जैसे कोविड का एग्जांपल याद है आप? कोविड में कोई किसी को रोजगार नहीं मिल रहा था, किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, सब लोगों की नौकरी छिन रही थी, ड्रॉप्स हो रहे थे। उस केस में लोग जाकर सामान मार्केट में नहीं खरीद रहे थे। क्यों नहीं खरीद रहे थे? क्योंकि जेब में पैसा नहीं था। तो परचेजिंग पावर बहुत कम थी और प्रोड्यूसर को इससे प्रॉब्लम हो रही थी। इसका मतलब कि उस वक्त पे चल रहा था रिसेशन। मतलब सप्लाई एक्सेस और डिमांड लो। मतलब बेचने को ज्यादा तैयार है प्रोड्यूसर कम प्राइसेस में भी। कंज्यूमर कह रहा है सॉरी ब्रो, वी कांट अफोर्ड, हम नहीं खरीद सकते। तो ये सिचुएशन तीन जो आपको दिख रही है, मैंने कौन सी वाली बात बोली है? बताओ बताओ बताओ। ये है ना, देखो, मार्केट सप्लाई ग्रेटर है, मार्केट डिमांड कम है। तो जो भी मैंने एग्जांपल दिया कोविड का, वो किस में आ रहा है? थर्ड फेज के अंदर। किसमें? थर्ड फेज के अंदर। तो ये वाला फेज कब आता है? ये फेज तब आता है जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो। जैसे मान लो कि पैसा जो है वो जेब में करप्शन के थ्रू आ रहा हो। पैसा बहुत है भाई, तो बहुत सारा पैसा होगा तो आदमी क्या करेगा? और डिमांड करेगा। जितनी जरूरत नहीं भी है उतना भी डिमांड करेगा। ये कौन सा फेज पड़ता है कि डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है? ऐसा क्यों? क्योंकि डिमांड क्या होता है? एक्शन देता है। सप्लाई रिएक्शन देती है। डिमांड तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन करती है उसको, और पॉपुलेशन तो हो बहुत बढ़िया है ही है। लेकिन अगर हम सप्लाई की बात करें तो वो रिसोर्सेज से बनती है, और रिसोर्सेज हमारे फिक्स हैं। लिमिटेड या अनलिमिटेड? बोलो। लिमिटेड। लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड। लिमिटेड। इट मींस कि अगर मैं सप्लाई चाह भी लूं तो भी बन नहीं सकता, पर डिमांड को जब मर्जी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अगर डिमांड ज्यादा होगी, फेस्टिवल सीजन में देखो डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई तो लिमिटेड ही रहती है। तो इससे होता क्या है? प्राइस 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 बढ़ जाता है। मतलब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी, और डिमांड घटेगा तो प्राइस भी घट जाएगी। ओके। अब इस शेड्यूल को ध्यान से देखो। हम लोग जो मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है? परफेक्ट कंपटीशन। कौन सा? परफेक्ट कंपटीशन में हमको सबको पता है कि ईच फर्म इज अ प्राइस टेकर। सब लोग प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, एक तय होता है, और उसी तय प्राइस पे सबको सामान बेचना पड़ता है। और बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर होने के कारण वहां पे प्राइस पर कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता। तो प्राइस वहां का जो डिटरमाइन होता है वो इजीली आप इस सिलेबस और इस शेड्यूल के जरिए समझ सकते हो। आप लोग भी आप थोड़ा ध्यान ज्यादा दो। और हाँ, अच्छी वीडियो लग रही हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, कमेंट डाल दो कि अब तक समझ में आया क्लियर है कि नहीं है। और आप बिल्कुल स्किप मत करना, और तुम लोग भी अपना फोकस एकदम एक्टिव रखो। देखो, प्राइस ऑफ चॉकलेट कितना है? 2 रुपए। डिमांड कितनी थी? 100। सप्लाई कितनी हुई? 20 यूनिट्स। इसका मतलब कि आपकी शॉर्टेज कितनी आ गई? 80।
अब क्या होगा कि भाई 100 की डिमांड कितना हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग कंज्यूमर आ गए, बाहर आ गए, कहते भाई 100 यूनिट चाहिए 2 रुपए के प्राइस पे। कह रहे भाई हमारे पास तो है ही नहीं। या तो मार्केट में प्रोड्यूसर कहे कि है ही नहीं, या कहे यार 2 रुपए में नहीं बेचूंगा यार, मेरे को महंगा, मेरे को भी दिक्कत हो रही है भाई, मेरे को प्रॉफिट नहीं मिल रहा, मेरे को मार्जिन नहीं मिल रहा। तो उस केस में यहाँ शॉर्टेज आ गई 80 की। इसका मतलब कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। इसका मतलब क्या सिचुएशन आ रही है, एक्सेस डिमांड। कौन सी, एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड। इसको ग्राफ से समझाऊंगा, क्या बोलते हो, चलो फिर ग्राफ से समझो। ये बन गया एक कर्व, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये ओरिजिनल हो गया, ये हो गया क्वांटिटी, और यहाँ क्या शो करते हैं बालक, प्राइस शो करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जो बना ये क्या था, डिमांड का कर्व। ये क्या बना, सप्लाई का कर्व। सप्लाई का कर्व कैसा होता है, सप्लाई का कर्व कैसा होता है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, और डिमांड डाउनवर्ड, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, लॉ ऑफ डिमांड है और लॉ ऑफ सप्लाई भी है। चलो, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां ये दोनों मीटिंग कर रहे हैं, उसके पॉइंट पे हम क्या कहते हैं, क्या मिला मार्केट को, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, तो डिमांड और सप्लाई जिस भी प्राइस पे इक्वल होगा, उस प्राइस को क्या कहा जाएगा, बताओ कौन में से कौन सा बताएगा, बताओ 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 जल्दी बताओ। इक्विलिब्रियम प्राइस, सही बता, इक्विलिब्रियम प्राइस। और जिस क्वांटिटी पे होगा उसे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोला जाएगा। सो डिमांड और सप्लाई बराबर रहे, इसकी कोशिश कौन कौन करता रहता है, हमारे देश की सरकार, प्रोड्यूसर, मार्केट के कंडीशंस, इकोनॉमी, एवरीथिंग। पूछो क्यों, क्योंकि हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ भी चाहिए, पर साथ में हम सोशल वेलफेयर भी तो सुनिश्चित करते हैं। हम कौन सी इकोनॉमी फॉलो करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी के कारण हम लोगों को दोनों चीजें मेक श्योर करनी पड़ती हैं कि सुनिश्चित रहे। एक से काम नहीं चलेगा, अपने को दोनों को बैलेंस बनाना है। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ बैलेंस, स्टेट ऑफ। सो इक्विलिब्रियम आपको मिल गया, प्राइस मिल गया, क्वांटिटी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत ध्यान से समझना, जो फर्स्ट फेज था, वो फर्स्ट फेज कौन सा है, ये वाला। यहां से देखो, यहाँ डिमांड ज्यादा है, यहाँ डिमांड ज्यादा है, तो इसको क्या कहोगे, एक्सेस डिमांड। और ऊपर वाले केस को क्या कहोगे आप, एक्सेस सप्लाई। अब इम्प्लीकेशन समझने का टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। देखो, जब भी डिमांड ज्यादा होगी, अब डिमांड ज्यादा होगी तो लोग बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे, बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे तो प्राइस प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस ऊपर जाएगा का क्या मतलब होता है भाई, प्राइस ऊपर जाने का मतलब होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा फिर डिमांड ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। और जब डिमांड कम होने लगेगी तो क्योंकि प्राइस बढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड के कारण डिमांड नीचे जा रहा है, लेकिन उसी वक्त एट द सेम टाइम सप्लाई क्या होगी, सप्लाई क्या होगी। पहले क्या हो रहा है, सुनो, पहले क्या हो रहा है कि डिमांड कम, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। जैसे ही प्राइस बढ़ा, लोगों ने बोला यार अब नहीं खरीदेंगे, अब डिमांड कम करेंगे। तो जब डिमांड कम होने लगी तो पैरेलली सप्लाई बढ़ने लगी। अब देखो सिचुएशन क्या होती है, डिमांड कहाँ आ रही है, नीचे, सप्लाई कहाँ जा रही है, ऊपर। तो एक ऐसी मीटिंग आएगी जब ये दोनों के दोनों मिल जाएंगे, टकरा जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। उसी पॉइंट को आपने कर में पढ़ा है ई नाम से। और इसका मतलब क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम। यहाँ का कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोगों को नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिख के दो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो डाल देना। वैसे तो मैं एक ही बार में खत्म कर दूंगा सारा बवाल। इसमें सप्लाई की इंप्लीकेशन समझ में आ गई कि जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी तो प्राइस क्या होगा, नीचे जाएगा। तो देखो प्राइस कहां पर था, प्राइस यहां पर था, बोलो हाँ, हाँ या, तो ये कहां जाएगा, नीचे जाएगा। और सप्लाई कहां थी भाई, सप्लाई यहां थी, सप्लाई कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। तो इस वाले प्राइस पर क्या मिल जाएगा मार्केट को, इक्विलिब्रियम। तो प्राइस जाएगा नीचे, जाएगा ऊपर। तो दोनों केसेस जैसे ही मिलेंगे हमें मिल जाएगा इक्विलिब्रियम, मतलब स्टेट ऑफ बैलेंस। प्रॉब्लम इस चैप्टर का सबसे ज्यादा बताता हूं मैं क्या है, बच्चे क्या करते हैं कि वो थोड़ी बहुत चोरी पढ़ लेते हैं। लेकिन ये जो चीज मैंने अभी बताई है इस वीडियो में, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और आप लोग भी इसको, अगर कोई है जिसको आप मदद करना चाहो तो बताना। क्योंकि इस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा ट्रैप है ना, सीबीएसई जो फंसाता है वो इस वाले कर्व में फंसाता है। बच्चों को क्या पता है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन वो इम्प्लीकेशन, ध्यान से सुनना बच्चों, इम्प्लीकेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने अभी अभी समझाया।
तो चाहिए तो बैक करो अपनी वीडियो को और ध्यान से उसको देखना, और आप लोग भी चाहिए तो वीडियो को वापस भी देख सकते हो कि इम्प्लीकेशन को जितने बार समझ में आए उतने बार देखो, और एक बार में आ गया तो तुम मेरे हीरा हो, डायमंड हो, और पता नहीं क्या क्या हो, जीरा भी हो सकते हो। चलो फिर हम आगे बढ़ते। जैसे ये टॉपिक आपको समझ में आया तो हम कौन से मार्केट की बात कर रहे थे? परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन भैया मोनोपोली नहीं होती क्या? होती है बेटा, पर सिलेबस में ही नहीं है ना, क्योंकि हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा, और जब परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा तो प्राइस डिटरमाइन भी किसमें करेंगे? परफेक्ट कंपटीशन में। यह चैप्टर का नाम क्या था? सिंपल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ही आपने अभी भी समझा। आ गया बात समझ में? क्या तुम्हें भी आ गई है? अगर आ गई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, नोटिफिकेशन का बेल आइकन को हिट करो, ताकि सारी वीडियो आपके पास टाइमली पहुंचती रहे। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।